बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम कानपुर राज्य था। यह राज्य बड़े बड़े बागों, चमकती नदियों, ऊंचे महलों और खुशहाल लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा बिलाल था और रानी का नाम रानी शबाना था। दोनों अपने राज्य से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी। राजा बिलाल बहुत न्यायप्रिय और बहादुर शासक थे। वे हमेशा अपने लोगों की मदद करते और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वहीं रानी शबाना बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। वे गरीबों की सहायता करती और राज्य में शिक्षा और खुशहाली बढ़ाने के लिए कई अच्छे काम करती। इन दोनों की एक ही बेटी थी, राजकुमारी आयशा। आयशा बहुत ही सुंदर, समझदार और बहादुर लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी। उसे महल के बगीचों में घूमना, किताबें पढ़ना और प्रकृति से बातें करना बहुत पसंद था। कानपुर राज्य के पास एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग जादुई वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में परियां रहती हैं। लोग कहते थे कि वे परियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, कुछ अच्छी और कुछ शरारती। एक दिन राजकुमारी आयशा महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसे दूर से हल्की सी चमक दिखाई दी। वह उत्सुक होकर उस दिशा में चल पड़ी। कुछ देर बाद वह महल की सीमा पार करके जंगल के किनारे पहुंच गई। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, अचानक हवा में चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। परी मुस्कुराकर बोली, डरो मत राजकुमारी आयशा, मैं परी ज़रीना हूँ। मैं तुम्हें काफी समय से देख रही हूँ। आयशा थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने पूछा, क्या सच में इस जंगल में बहुत सारी परियां रहती हैं? परी ज़रीना ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन हर परी अच्छी नहीं होती। कुछ परियां अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। आयशा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी बीच जंगल के दूसरे हिस्से में एक और परी रहती थी, परी माहिरा। वह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसके दिल में लालच और घमंड भरा था। वह चाहती थी कि पूरे कानपुर राज्य पर उसका राज हो। एक रात माहिरा ने जादू करके पूरे जंगल में अंधेरा फैला दिया। पेड़ सूखने लगे और नदियों का पानी कम होने लगा। धीरे धीरे यह असर कानपुर राज्य तक पहुंचने लगा। लोग डरने लगे, खेत सूखने लगे और जानवर बीमार होने लगे। राजा बिलाल ने अपने मंत्रियों से पूछा, यह अचानक क्या हो रहा है? हमारे राज्य पर यह मुसीबत क्यों आई है? कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। उसी रात परी ज़रीना फिर से राजकुमारी आयशा के पास आई। वह बोली, राजकुमारी, यह सब परी माहिरा का जादू है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। आयशा ने दृढ़ता से कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। ज़रीना ने कहा, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है, उसे हराना आसान नहीं होगा। आयशा ने थोड़ी देर सोचा और बोली, शक्ति से ज्यादा जरूरी होता है सही इरादा। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो जरूर जीतेंगे। अगली सुबह आयशा चुपके से महल से निकलकर जंगल की ओर चली गई। परी ज़रीना उसके साथ थी। वे दोनों जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचे, जहाँ माहिरा का जादुई महल था। वहाँ चारों तरफ काले बादल और डरावनी हवा चल रही थी। जैसे ही वे महल के पास पहुँचे, अचानक तेज आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे इलाके में आने की हिम्मत कर रहा है? यह परी माहिरा की आवाज थी। आयशा आगे बढ़कर बोली, मैं कानपुर की राजकुमारी आयशा हूँ। तुम हमारे राज्य को नुकसान क्यों पहुँचा रही हो? माहिरा हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं इस राज्य पर राज करना चाहती हूँ। आयशा ने कहा, राज डर से नहीं, लोगों के विश्वास से चलता है। माहिरा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने तुरंत जादू का एक तेज हमला किया, लेकिन उसी समय ज़रीना ने अपने पंख फैलाए और एक रोशनी की ढाल बना दी। फिर आयशा को अचानक अपनी माँ रानी शबाना की बात याद आई। सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत होता है। पूरे दिल से जंगल और राज्य के लिए दुआ की।
तभी अचानक जंगल के पेड़ों से, नदियों से और हवा से चमकती रोशनी निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा प्रकृति आयशा की मदद कर रही हो। यह रोशनी मिलकर एक बड़ी शक्ति बन गई और माहिरा के जादू को कमजोर करने लगी। माहिरा डर गई। उसका काला जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा।